चले, अब देखिए बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ग्रेविटेशन इस एक्सेलरेशन ये ना प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जो ये देखा कि मोशन होती है दो एक्सिस पे। एक होता है मोशन इसमें अलोंग एक्स एक्सिस, और मैंने पहले ही कहा था कि मोशन को दो पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। एक होती है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरे टाइप की मोशन होगी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब इट इज बेटर कि आप इस मोशन को दो एक्सिस के अंडर में स्टडी करो। पहले तो देखो हाउ मोशन इज ऑकरिंग अलोंग एक्स एक्सिस, फिर देखो हाउ मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग वाई एक्सिस। दैट्स समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। देखो, अब इक्वेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो, इक्वेशंस अगर मुझे निकालनी है, मैं ऐसे लिखता था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे हम लिखते थे। तो अब हम लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स टी, है ना, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात बोलो मुझे, जो मैंने अभी प्रोजेक्टाइल बनाया उस प्रोजेक्टाइल के केस में, शाबाश, ऐसे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है। दिस इज हाउ वी आर प्रोवाइडिंग वेलोसिटी टू इट। सेकेंड, ऐसे फेंका है। ठीक है, छोटी सी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ से हमने वेलोसिटी दिया है u, ये एंगल है थीटा, तो यहाँ से होगा u cos थीटा, और ये है x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और यहाँ से है u sin थीटा, ये y कंपोनेंट है। ठीक है, और इस वाले y एक्सिस के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। बताओ पैरामीटर्स, x पैरामीटर बताओ, y पैरामीटर बताओ। शाबाश सर, x एक्सिस में जो वेलोसिटी है ना यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ से, वो है u cos थीटा, और y एक्सिस पे जो वेलोसिटी है यू वाई, दैट इज u sin थीटा। ओके सर, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है दैट इज जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। एक्स वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा नहीं तो कोई एक्सेलरेशन होगी नहीं। ठीक है, लेकिन सर वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, और वो भी ग्रेविटी वाली जी। पहले बेटा हम इस मोशन को स्टडी करेंगे। मान लो हम यहाँ से जा रहे हैं एसेंट, एसेंट में स्टडी कर रहा हूँ। एसेंट में पार्टिकल ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा। एसेंट में पार्टिकल ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब कन्वेंशन ये है कि हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चल रहे हैं। एसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर, ठीक, आप एसेंट की बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मुझे बताइए वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितना होगा, दैट विल बी यू एक्स तो यू साइन थीटा है, और एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन जीरो है, इनटू टी। सर वी एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी यू साइन थीटा। एक मिनट, नहीं कॉस कंपोनेंट, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यू एक्स है कॉस कंपोनेंट, तो कॉस कंपोनेंट विल बी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा प्लस जीरो। ठीक है ना, तो दिस विल बी द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। यानी किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे ना तो एक्स एक्सिस पर आपको यही वेलोसिटी मिलेगी, यानी यू कॉस थीटा ही मिलेगा। अरे यही तो मैं दिखाया था अभी इस वाले केस में। देखो क्या नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी पहले क्या थी, यू कॉस थीटा था ना, यही वेलोसिटी फिर यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, हर जगह पर एक्स एक्सिस से यही वेलोसिटी है ना। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पॉइंट में, कि यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस विल ऑलवेज बी यू कॉस थीटा, इट विल नॉट चेंज। ओके, तो वेलोसिटी along x axis will be u cos theta always, yani it will remain constant. Okay, it will remain constant. Velocity along x axis will always be constant. This is simple. अब y axis से देखेंगे, velocity along y axis, that will be initial velocity क्या है y axis से, u sin theta. Okay sir, minus g acceleration due to gravity, अच्छा plus acceleration due to gravity is minus g, and then we have t. So you can say uy velocity along the x-axis will be u sin theta minus gt, है ना। ये है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू y एक्सिस। देखो, इट विल बी ए वेरिएबल, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सर, इसमें थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए थीटा तो फिक्स्ड है, हमने फेंका प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे, वो तो फिक्स्ड है, लेकिन सर इसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है और टाइम वेरिएबल है।
टाइम वेरिएबल है और टाइम के वेरिएबल होने से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो वेलोसिटी है ना अलोंग वाई एक्सिस, इट विल बी अ वेरिएबल थिंग, इट विल बी अ वेरिएबल थिंग। चलो मैं समझाता हूँ, देख बेटा आराम से समझना। ये है प्रोजेक्टाइल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये आपने फेंक दिया एक प्रोजेक्टाइल, है ना। इनिशियल में आप दिए थे इसको वेलोसिटी u, एंगल था थीटा, यहाँ से वेलोसिटी थी u cos थीटा, यहाँ से बेटा वेलोसिटी थी u sin थीटा। फिर आपने कहा सर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए किसी भी पॉइंट पे, चले बेटा मैंने ये पॉइंट ले लिया। आपने बोला सर कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस पॉइंट पे होगा क्या, एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेट वेलोसिटी होगी दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड, एक्स एक्सिस वाली एक्स वेलोसिटी दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड, मतलब इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस से जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी u cos थीटा, दैट्स फिक्स्ड, ओके ओके ओके, दैट्स कांस्टेंट। लेकिन सर वाई एक्सिस वाली जो वेलोसिटी होगी ना, वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी u y, दैट विल बी सर u sin थीटा माइनस जी टी, मतलब सर वो फिक्स्ड नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है बेटा कोई मसला नहीं, दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट्स फिक्स्ड। अब मुझे बोलो इसका अगर आप रिजल्टेंट बनाओगे तो कैसे आएगा बेटा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट सर यहाँ से आएगा, ये दो वेक्टर्स हैं हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कुछ यहाँ से आएगा v, है ना। जरा मैं इस डायग्राम को यहाँ बना दूं, दिस इज वी एक्स और सर वी वाई यहाँ से है 90 डिग्री पे है ये, ठीक है ना। सर रिजल्टेंट जो है वो ऐसे हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट, रिजल्टेंट यहाँ से होगा सर v, है ना। और ये रिजल्टेंट कितना होगा बेटा, इट विल बी सर सिंपली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ओके नहीं पूरा एक्सप्रेशन, वी एक्स विल बी सर वी एक्स तो है यू कॉस थीटा स्क्वायर, ओके सर, प्लस वी वाई जो है दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, ओके। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालने के लिए, दैट इज सर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab यू साइन थीटा और साथ में जी टी। फिर सर देखिए ये जो दो टर्म्स है ना पहली वाली, इनमें से यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, वो 1 बन जाएगा तो ये आएगा यू स्क्वायर। अच्छा देखो थोड़ा मैं लिखता हूँ, दोनों में से यू स्क्वायर को कॉमन निकालो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, ओके। तो सर वेलोसिटी बात खत्म, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u g टी साइन थीटा, 2u g टी साइन थीटा, है ना, 2u g टी साइन थीटा, ठीक। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी आप इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो तो यही वाली फार्मूला अप्लाई होगी, ठीक है। अब आप पूछेंगे देखिए शानदार सवाल क्या है कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे बताइए, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे कि क्या आएगी वेलोसिटी, सिंपल में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना सिंपल है, बस आपको देखना है टी का वैल्यू, हाईएस्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते कितना वैल्यू होगा टी का। एनीवेज इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है, कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा बेटा, तो इसमें एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैं बता चुका हूं कि एसेंट के दौरान वेलोसिटी बढ़ेगी, ये सॉरी डिक्रीज होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो होगा, एक्स वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी, ठीक है बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पर वाई एक्सिस से वेलोसिटी जीरो है, तभी तो अब पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा, अब वो नीचे आ रहा है ना। और फिर यहां से डिसेंट के टाइम पे वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी, याद है ना, एसेंट के टाइम पे वेलोसिटी डिक्रीज होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते जीरो, उसके बाद फिर डिसेंट वाली साइड से वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा।
ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब हम आते हैं एक और चीज पे कि सर बताइए जरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे आने में। ठीक है बेटा, देखो चलो मैं निकाल रहा हूं अब दूसरा पैरामीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सेल वेलोसिटी आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, total time taken by projectile to reach the ground, taken by projectile ground नहीं, total time taken by projectile to complete motion ऐसे लिखेंगे। हाँ, प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट मोशन करने में, पूरी मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को। हाँ जी, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे 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 कैलकुलेट किया जाए, चलिए बनाते हैं पहले डायग्राम, फिर कैलकुलेशन भी हो जाएगी। ये डायग्राम है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल ऊपर फेंका, ये गया हाईएस्ट पॉइंट और फिर नीचे आ गया दूसरे साइड से। ठीक है सर, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा फिर नीचे आ गया। हमने इनिशियल वेलोसिटी बेटा दी थी u, ये एंगल था थीटा, आपको पता है यहाँ से होगा u cos थीटा और यहाँ से होगी u sin थीटा। ओके, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर मान लो हाइट है h max, इज द मैक्सिमम हाइट द प्रोजेक्टाइल कैन अटेन, है ना। और यहाँ से फिर नीचे आएगा। ठीक है, दिस इज द टॉप पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल यहाँ तक जा सकता है ना। और मान के चलो कि एसेंट का जो टाइम है, मान के चलो जो एसेंट टाइम है दैट इज t, मतलब O है, ये A है अंदर, ये B है। एसेंट टाइम मतलब O से लेके A तक जो टाइम लगा, एसेंट का टाइम t है। ठीक है, तो डिसेंट में कितना टाइम लगेगा बेटा, सिमेट्री अप्लाई करो, डिसेंट में भी टाइम लगेगा t, A से लेके B तक डिसेंट में भी टाइम लगेगा t। तो टोटल टाइम कितना हुआ, ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं जो पहली बार कर रहे हैं, किया हुआ है। तो टोटल टाइम लगेगा ट्वाइस टी, एसेंट का टी डिसेंट का टी, टोटल टाइम हो गया ट्वाइस टी। अब बताइए, अब हमें या तो एसेंट का टाइम कैलकुलेट करना है या तो डिसेंट का टाइम कैलकुलेट करना है। जब ये मोशन स्टार्ट करेगा टाइम क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0। ठीक, बताओ अब ऐसे बताओ मुझे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या निकला अभी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकला u cos थीटा, वो तो हमने अभी देख लिया। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या निकला वो भी देख लिया हमने, u sin थीटा माइनस जी इंटू टी, हाँ ये भी हो गया, ये भी देख लिया हमने। ठीक है, अब बताओ मुझे हाईएस्ट पॉइंट पर ये जब पहुंच जाएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट पर ये जब पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने बोला अभी, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास खाली ये वेलोसिटी होगी u cos थीटा, y वाली वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी, यानी y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बिकम 0। सो इस एक्सप्रेशन में vy का वैल्यू 0 लिखो, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी। तो आप बोल सकते हो कि सर u sin थीटा इज इक्वल टू जी टी, और t का जो वैल्यू आएगा दैट इज सिंपली u sin थीटा बाई जी। ओके, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सर ट्वाइस टी है ना, 2u sin थीटा बाई जी। याद रख लो बेटा, फिर नहीं बोलना सर पता नहीं था कैसे करना है। ठीक है, टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u sin थीटा बाई जी। और ये क्या, ये एसेंट टाइम है, एसेंट टाइम है या डिसेंट टाइम है, क्वेश्चन में कैलकुलेट जो करना होगा वही करना है कैलकुलेट। ठीक है ना, वरना पूछ लिया एसेंट टाइम और आप बता के आगे टोटल टाइम नहीं। ये 2 यहाँ पे क्या बताता है कि एसेंट का टाइम और डिसेंट का टाइम कैलकुलेट कर लिया है और दोनों का मिला के अब आता है। ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी। चलो, अच्छा मैं बोलूं व्हाट इज द टाइम बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट द टॉप पोजीशन, व्हाट द टाइम बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच टू द टॉप पोजीशन। वो क्या मतलब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसेंट का टाइम कितना है, अब बता दीजिए सर। दिस इज द टी टॉप, द टाइम टेकन टू रीच द टॉप, एसेंट का टाइम वही तो है, एसेंट का टाइम, हाँ एसेंट का टाइम।
टी इज इक्वल बताओ क्या आएगा 2 यू साइन थीटा क्या है यू साइन थीटा इज द y कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी यू वाई तो यही है यू वाई बाई जी पहुंच गए वही जब वर्टिकल मोशन में पड़ा था ठीक है यहां से टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में u बाई जी नीचे आने में u बाई जी तो टोटल 2u बाई जी लेकिन चूंकि ऊपर जा रहा है मतलब मोशन अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस नीचे आ रहा है मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस तो मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस से ही तो डिसाइड हो रहा है टाइम तो हमने u नहीं लिया यू वाई लिया आई बात समझ अरे बेटा एसेंट का टाइम क्या होता था u बाई जी डिसेंट का टाइम क्या होता था u बाई जी अब बताएंगे कौन सा टाइम सर कौन सी वेलोसिटी सर एक्स एक्सिस वाली की वाई एक्सिस वाली बेटा टाइम कौन किस एक्सिस टाइम ऑफ फ्लाइट किस एक्सिस की मोशन पे डिपेंड है वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस में नीचे आ रहा है वाई एक्सिस में तो हम यहाँ पे यू वाई लिखेंगे यू वाई तो एसेंट का टाइम इज यू बाई टी डिसेंट का टाइम इज यू बाई टी टोटल टाइम है ट्वाइस यू बाई बाई टी वो तो निकला सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन ये ना वर्टिकल मोशन की तरह सर कोई चीज याद नहीं रखनी बस प्रोजेक्टाइल ही तो ये वर्टिकल की तरह ही तो है हाँ वर्टिकल की तरह याद रख लो ठीक चले अब आते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पे ठीक है अब चले अब हम तीसरा पैरामीटर कैलकुलेट करने वाले हैं विच इज मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट अभी जो डायग्राम मैंने आपको बताई उसी डायग्राम से करूंगा मैं नई डायग्राम नहीं बनाऊंगा ये वाली डायग्राम देख लो बेटा मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है मतलब किस हाइट तक ये ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट व्हिच कैन बी ट्रैवर्स्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ठीक है अच्छा इस पे नजर डालो और मुझे बोलो मैक्सिमम हाइट कौन सी वाली मोशन इक्वेशन लगाएंगे वाई एक्सिस वाली की वाई एक्स एक्सिस वाली मैक्सिमम हाइट मतलब वाई एक्सिस का पैरामीटर कैलकुलेट करना है हम लोगों को ठीक है ना y axis h max is the parameter along y axis है ना तो हम y axis वाली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे उसी से निकलेगा चलें बताएं कैसे निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है देखो बेटा इक्वेशन क्या है अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस लेकिन हम y एक्सिस पे लगाएंगे वी वाई यू वाई ए वाई और एस वाई है ना ओके तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चूंकि हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं तो एट हाईएस्ट पॉइंट जब हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा अब मैं फिर से बोल रहा हूँ हाईएस्ट पॉइंट पर यू वाई जीरो होगा वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी जीरो कितनी बार बोलना पड़ेगा बहुत सिंपल है वाई एक्सिस पर पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वाई एक्सिस का कंपोनेंट जीरो तो वी वाई का वैल्यू जीरो माइनस इनिशियल यू वाई तो हमने देखा कि यह है यू साइन थीटा नहीं यकीन हो रहा है तो देख लो यू वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज साइन थीटा दैट इज 2 टाइम्स ए वाई चूंकि ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एस वाई डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी है दैट एच मैक्स ट्रैवल करना है ठीक है तो ये आएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज माइनस 2g एच मैक्स माइनस और माइनस गया तो कैंसिलेशन कर लो और बताओ एच मैक्स कितना आएगा कैंसिलेशन वैसे कुछ नहीं होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो पार्टिकल ट्रैवल कर सकता है प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर सकता है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एच मैक्स इज आई कैन राइट इट यू साइन थीटा स्क्वायर वही हो गया ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g यू साइन थीटा क्या यू वाई स्क्वायर बाई 2g दिमाग में आया दिमाग में कुछ सिंपल 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 बहुत सिंपल अरे ये तो सर ये तो वही वाला मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन है जो हमने निकाला है किसमें वर्टिकल मोशन में याद करो वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट क्या होता था यू स्क्वायर बाई 2g यू स्क्वायर बाई 2g है ना लेकिन इस वाले केस में क्या है यू वाई वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर है ना क्योंकि ये मोशन वाई एक्सिस पे हो रही है ठीक है तो बेटा करना क्या है कुछ नहीं करना है याद क्या रखना है सर कुछ नहीं याद रखना है वही पैरामीटर जो वहां पे पड़े थे
यू वाई स्क्वायर बाई 2g, वही पैरामीटर्स फिर से, वही कुछ नहीं, बस वाई वाई लिखना है, वेलोसिटी के साथ वाई वाई लिखते जाओ, बाकी जो पढ़ा हुआ है वही याद रख लो, कोई नई चीज नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पैरामीटर निकालते हैं, रेंज। रेंज रेंज पता है किसको बोलेंगे? रेंज। रेंज इज इंपॉर्टेंट। देखो, अगर यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को उठाया है, यहां से पहुंचा दीजिए हाईएस्ट पॉइंट पे और दूसरे साइड से गिरा दीजिए ऐसे करके। यहां से आपने वेलोसिटी दी है u, यहां तक ये पहुंच गया, ठीक है ना। जहां से आपने स्टार्ट किया था t इज इक्वल टू 0, और यहां तक टाइम क्या हो चुका होगा? t इज इक्वल टू कैपिटल T, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, दैट इज कॉल्ड एज रेंज, ठीक है ना। रेंज इज सिंपली द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट टू द हिटिंग पॉइंट। थ्रू जहां से आपने किया प्रोजेक्टाइल को, वहां से बराबर जहां तक इस प्रोजेक्टाइल ने हिट किया ग्राउंड को, वहां तक जो डिस्टेंस आएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेंज, है ना। तो रेंज कौन सी मोशन है? अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस? अलोंग वो एक्स एक्सिस वाली मोशन है भाई, तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। सर होती है इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए एक्स एक्सिस पे लगाइए, एस एक्स यू एक्स ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस दैट्स आर। ओके सर, velocity along x axis, initial velocity, that's u cos theta. Okay sir, u cos theta। और टाइम कितना लगेगा? दैट्स कैपिटल टी, है ना, प्लस हाफ ऑफ सर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे फोर्स ही नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, वो हाँ एक्स एक्सिस पे। तो आर विल बी सिंपली u cos थीटा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, u cos थीटा, u cos थीटा और इंटू टी। आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, टी का वैल्यू निकाला, टी का वैल्यू निकाला हुआ है भाई, अभी निकाला सर, वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी, टी है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आएगा सर u इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको आप ऐसे याद रख ले सकते हो, ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे इज इक्वल टू, एक काम करो, u कॉस थीटा और फिर लिखो u साइन थीटा, आया, डिवाइड बाई जी, वही आएगा ना यू स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू वाइस, व्हाट इज यू कॉस थीटा? दैट्स यू एक्स, व्हाट इज यू साइन थीटा? दैट्स यू वाई डिवाइडेड बाय जी। मैं आपके लिए सिंपल एक्सप्रेशंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो इट विल बी, आप ऐसे इसको याद रख लो सर, ट्वाइस यू एक्स यू वाई इंटू जी, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक मजेदार तरीका और भी है, देखो क्या है वो तरीका। कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे जो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे। अभी आया ना आर का वैल्यू क्या आया, मैं और लिख रहा हूँ, आर का वैल्यू क्या आया? यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर, सॉरी, आर का वैल्यू आ गया अपन को 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, है ना। नाउ अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये होता है कि जो साइन 2 थीटा है, डबल एंगल फॉर्मूला है, दैट इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली यूज कर लो। तो रेंज क्या आएगा? इट विल बी, ये है ना ट्वाइस और u cos थीटा साइन थीटा, उसका वैल्यू आएगा, ट्वाइस हटा लेते हैं तो क्या आएगा? u स्क्वायर रहेगा, फिर रहेगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो बहुत सारी बुक्स पर इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। अब मुझे बोलो एक चीज बेटा, रेंज कब होगा मैक्सिमम? रेंज कब होगा मैक्सिमम? मैक्सिमम रेंज कब होगा? तो सर ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज आप चाहते हैं, तो रेंज आप किसके साथ वेरी कर सकते हैं? सवाल ये है कि रेंज किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ से रेंज का वैल्यू चेंज होगा। ओके, देखो किस किस से change। मान लो अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया, दीज आर द डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स हैं। ओके, एक मिनट, ये एक प्रोजेक्टाइल है,
लेट अस ड्रॉ अनदर प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन बट इट इज यहाँ पे गिरा है, ठीक है ना। एक और प्रोजेक्टाइल दिखाते हैं आपको, जो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे करके वो यहाँ पे पहुंचा। तो बताओ मुझे इन तीन प्रोजेक्टाइल्स में फर्क किस चीज का है। फर्क देखो, अगर हम तीनों को सेम वेलोसिटी देंगे, ठीक है ना, तीनों को हम सेम वेलोसिटी दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यू को फिक्स कर रहा हूँ, मैं इनिशियल वेलोसिटी तीनों को सेम दे रहा हूँ, इसको भी यू, इसको भी यू, इसको भी यू। फिर सर रेंज कैसे डिफरेंट है बेटा, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया एट द एंगल ऑफ थीटा 1, इस वाले को मैंने प्रोजेक्ट किया एट द एंगल ऑफ थीटा 2, और इस वाले को मैंने प्रोजेक्ट किया एट द एंगल ऑफ थीटा 3, है ना। तो देखो रेंज इज डिफरेंट, रेंज डायरेक्टली डिपेंड करता है ना थीटा पे। तो मतलब अगर थीटा 3 ज्यादा है थीटा 2 से और ग्रेटर देन थीटा 1, तो ऑब्वियसली थर्ड वाले का रेंज ज्यादा होगा सेकंड वाले से देन फर्स्ट वाला, करेक्ट है। तो अगर हमने यू को फिक्स किया है तो रेंज जो है दैट विल डिपेंड ऑन थीटा। ओके सर, रेंज विल डिपेंड ऑन थीटा, मतलब आप कहना चाहते हैं रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा। हाँ मैं कहना चाहता हूँ यही, कि रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा। यानी अगर u इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है तो रेंज का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगा। ओके, और ये कब मैक्सिमम होगा सर, बाय द वे ये कब मैक्सिमम होगा, बेटा देख लो, इतना मैथमेटिक्स पढ़े हो। तो sin 2 थीटा फिर मैक्सिमम, साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है +1, है ना। तो आप बोल सकते हो सर sin 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90, 1 के बदले साइन साइन गया तो 2 थीटा इक्वल टू 90, विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45। जब थीटा का वैल्यू 45 होगा रेंज का वैल्यू मैक्सिमम होगा। सो क्लियर, देखो तो याद रखेंगे कि रेंज विल बी मैक्सिमम, एक सेकेंड, रेंज विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन, wait a second, okay we have the end of this slide, एक सेकेंड, let me add some more slides। चले, तो कुछ और चीजें हैं जो हम इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आपको कि रेंज का जो वैल्यू है ना दैट इज, वो आ रहा था हमें u² साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। ओके सेकेंड, okay wait a second। ओके तो मैं ये बोल रहा था कि रेंज अगर हम u को फिक्स करेंगे, u को फिक्स करने का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स करने के बाद रेंज का वैल्यू जो है वो खाली और खाली डिपेंड करेगा किस चीज पे, वो खाली और खाली डिपेंड करेगा हमारे एंगल पे, रेंज एंगल पे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा एंगल पे, ठीक। मतलब अगर हम u को फिक्स कर दें तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा, और यहां से हमने निकाला था देन, हमने निकाला था कंक्लूजन कि रेंज इज मैक्सिमम इफ थीटा इज 45। अगर थीटा 45 है तो कितना रेंज आएगा, ये मैक्सिमम रेंज, वो क्वेश्चन है। मैक्सिमम रेंज यहां से देख लो, u² साइन ऑफ ट्वाइस थीटा को रखेंगे 45। ओके इट इज समथिंग विच इज लाइक दिस वे। ओके एक मिनट, तो 45 नहीं है, 2 टाइम्स यहाँ पे है ना 45 डिवाइडेड बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी u², क्योंकि ये तो बनेगा ना 2 × 45 वो 90 बनेगा, 91 होता है u²/g। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम होगा 45 पे, लेकिन कितना होगा वो हमें यहाँ पे पता चला कि u²/2g होगा वो रेंज, दैट इज u²/2g। ओके ओके ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। चलें ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अब अगर हम थीटा को फिक्स कर दें, चलो अब हमने थीटा को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, तो रेंज किस चीज पे डिपेंड करेगा, यहां से देख लो थीटा फिक्स हो गया, अब रेंज इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। मतलब रेंज कैसे फिर इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मान लो आपके पास 3 प्रोजेक्टाइल्स हैं, आपने उनको ऐसे फेंका,
एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका एट द एंगल ऑफ 45, दूसरे को भी एट द एंगल ऑफ 45, मान लो ये यहाँ पहुंचा, दूसरे को भी आपने इसी एंगल पे फेंका और मान लो वो यहाँ पहुंचा, तीसरे को भी आपने इसी एंगल पे फेंका और मान लो वो यहाँ पहुंच गया। सर आप बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, थीटा तो सबके लिए 45 है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, पहले वाले को आप वेलोसिटी दोगे u1, दूसरे वाले को u2, तीसरे वाले को u3। मान लो आपने तीसरे को ज्यादा दे दी वेलोसिटी, है ना, तो होगा क्या, चूंकि थीटा फिक्स है और अब रेंज यू स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, तो मतलब रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर थर्ड वन। जिसको ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी रेंज उसी का ज्यादा रहेगा, ठीक है, रेंज उसी का ज्यादा रहेगा जिसको वेलोसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, रेंज उसी का मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मुख्तसर सी कहानी किसके बारे में, रेंज के बारे में। रेंज इज रियली, देखो देखो, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बैट्समैन इन द फील्ड एंड ही डिसाइडेड, वो डिसाइड कर बैठा है कि मेरे को सिक्सर मारना है, सिक्सर मारना है, लेकिन सिक्सर सबसे हिस्ट्री का सबसे लंबा सिक्सर होना चाहिए, मैक्सिमम वाला सिक्सर उसको मारना है। तो जब उसने सोचा कि मैं क्या करूं कि सच दैट सिक्सर मैक्सिमम हो, बाउंड्री सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, तो मतलब वो अपना रेंज मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है ना। बंदा तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा बॉल के साथ, जब बॉल हो चलेगी तो बॉल तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, तो वो रेंज को मैक्सिमम चाहता है। आप उसको मशवरा दो कि पहले तो आप 45 डिग्री पर बॉल को हिट करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर आप बोलोगे आपका एंगल फिक्स हो गया और फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स के साथ हिट करने की कोशिश करो, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल को देने की कोशिश करो अपने बैट से, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी, जितना जोर से हो सके ना उतना जोर से हिट करो और उसके बाद क्या 45 डिग्री पे हिट करो, तो आपका सिक्सर दुनिया का सबसे लंबा सिक्सर होगा, है ना। और ये बात क्रिस गेल अच्छे से जानता है ना, वो तो सबसे ज्यादा लंबे छक्के मारता है, ठीक, तो वो अच्छे से जानता है ये बात, ठीक है, कि अपने को क्या करना है, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी बॉल में इंपोर्ट करनी है, तो जोर से खेलना है, और दूसरी बात 45 डिग्री के आसपास रखना है, बात को खत्म, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि रेंज किस तरह से मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। अब बेटा इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि है रेंज फॉर कंटेम्प्रेरी एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, नाउ देयर इज इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है इसमें, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आने वाले क्लासेस में डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस ये शुरू ही हुआ है, ठीक है। विल सी some more facts in next classes.